में तो सभी को स्वागत है। तो आज विशेष करके आज हम चर्चा करेंगे कि हम लोग आज पहुँचे उत्कल पदयात्रा में। कहाँ पहुँचे आज? नीलमाधव कंटिलो, जो बहुत पुरातन जगह है और बहुत पवित्र स्थान है। इतने पवित्र स्थान तो यहाँ कोई यदि वास करते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। जैसे वृंदावन, जैसे हमारे जगन्नाथपुरी की मायापुर, तो ऐसे ही ये पवित्र स्थान है। तो नीलमाधव कंटिलो, नीलमाधव के नाम में जानते हम। तो विशेष करके कथा इस प्रकार है कि जब महाराजा इंद्रदुम्न, तो ये राजा थे, तो उज्जैन के राजा थे उन्होंने, तो तब उनको एक स्वप्नादेश हुआ। स्वप्नादेश कैसे हुआ? तो स्वप्नादेश देखे कि भगवान ये नीलमाधव का रूप उनके स्वप्न में आए। तो इतने सुंदर मनोरम रूप था, तो कि अगले दिन जब नींद टूटे उनके, तो उनने सोचने लगे ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो इस तरह बहुत माने व्याकुल होने लगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जब बहुत व्याकुल हुए तो फिर मंत्री को बताए, तो मंत्री ने फिर क्या किए, तो राज्य में सारे सब लोग को ऐसे कुछ भाग, 4 भाग विभक्त कर दिए। तो 4 दिशा में लोग को भेजने लगे कि आप जाओ, ऐसे भगवान के रूप को दर्शन कहाँ है वो ठिकाना ये करके आओ। तो इसी तरह तो 4 दिग में 4 भाग भाग करके ऐसे गए। तो वहाँ के जो राज्य के जो लोग सब है, भगवान को कहाँ भगवान के मंदिर है, कहाँ ये भगवान मिलेंगे, तो इस तरह गए। तो कुछ दिन के बाद तो सारे लोग तो रिटर्न आ गए, लेकिन एक ब्राह्मण थे, उनके नाम थे विद्याधर। तो उन्होंने ये हमारे भ्रमण करते ढूंढते रहे, लेकिन वो आए नहीं। तो राजा बहुत आतुर हो रहे थे, बहुत ही हो रहे थे कि कैसे वो ठाकुर जी को मैं दर्शन करेंगे, कैसे ठाकुर जी, क्योंकि महान भक्त थे तो राजा इंद्रदुम्न। तो लेकिन सब जब वो आए तो निराशा हो गए कि मैं नहीं मिले। लेकिन उनके मंत्री ये बता रहे थे कि नहीं, विद्याधर अभी तक आए नहीं, वो कुछ ना कुछ संदेश लेके आए हैं, आप चिंता ना करें महाराज। तो इस तरह आश्वासन दे रहे थे मंत्री ने। तो यहाँ विद्याधर एक ही जगह में, अभी ये जो कंटिलो हम लोग जहाँ ये है ना, तो काल जो रास्ता में आ रहे थे, तो वहाँ एक रास्ता है जंगल की ओर से। तो इसे लिखा है विश्वावसु का घर, जहाँ विश्वावसु रहते थे, वो सबर कुल में विश्वावसु थे। तो वहाँ गाँव है, यहाँ से थोड़े से दूर है। तो ये मंदिर से थोड़े दूर है, 3-4 किलोमीटर उनका गांव है। तो वहाँ रुकते थे और वहाँ से रोज वो पैदल चलते चलते, पूरा ये जंगल था, महानदी जैसे अभी है नदी था, और इसे नदी के किनारे किनारे तो जंगल में रोज ये नीलमाधव को पूजा करने के लिए आते थे। और नीलमाधव प्रकाश भोग विशेष करके ये जो कंदमूल, ऐसे सब फल भोग ऐसे सब लगते थे तो उसी समय में। और इसी तरह शास्त्र में स्कंद पुराण में बताया गया है कि तो जैसे ब्रह्मा जी का कितने आयु है, 100 साल तक वो जिंदा रहते हैं। ब्रह्मा, आप जानते कि नहीं, ब्रह्मा जी का भी मृत्यु होता है। तो 100 साल के उसमें 50 साल ये नीलमाधव के रूप में रहते हैं, संसार में दर्शन देते हैं। और 50 साल नीलमाधव के रूप में और 50 साल जगन्नाथ के रूप में। ये किसका आयु के अनुसार? ब्रह्मा जी का आयु के अनुसार। आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन में कितना होता है, तो एक दिन में 1 चतुर्युग चले जाता है, 1000 युग चले जाता है। तो इस तरह तो 100 साल उन्होंने रहते हैं, 100 साल में 50 साल नीलमाधव के रूप में और 50 साल जगन्नाथ जी के रूप में। तो यहाँ जब 50 साल जो ब्रह्मा जी के था, तो तब ये सबर है विश्वावसु, सबर का नाम है विश्वावसु। तो उनने रोज ऐसे भगवान के पूजा करते थे। तो एक बार ये विद्यापति ऐसे घूमते ये जो महानदी है, अमी नदी है, नदी के किनारे में वो आए। देखा तो कहाँ जंगल फंगल, कहाँ गांव नहीं है। लेकिन जब ये नदी के किनारे में आ रहे थे, देखा कि एक छोटा सा गांव है। तो वो गांव में सब सबर लोग रहते हैं। हम जानते हैं सबर लोग बहुत माने नीच जाति है माना जाता है, सबर कुल है।
तो वो लोग क्या करते थे, वो गांव में रहते, तो विद्यापति आए तो पूछने लगे कि हमको रहना है कहाँ एक रात। तो सारे लोग बताए, अरे अरे कोई चिंता नहीं, हमारे गांव में तो है विश्वावसु। तो कोई भी साधु बाबा, कोई कौन, कोई आते हैं तो उनके घर में सारे रुकते हैं, अतिथि रुकते हैं, और वो बहुत प्रेम से प्यार से बढ़िया सेवा करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि पहले जैसे भगवान के भक्त जो होते हैं, तो कोई भी आए घर में अतिथि तो उनको स्वागत करते। जैसे हम पद यात्रा में भी कोई भी आए ना, तो प्रेम से स्वागत करना चाहिए। जैसे अतिथि को हम स्वागत करते, तो इसी तरह स्वागत करना चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने जब दिखाए उनके घर, तो फिर गए। तो उनके घर में जब पहुँचे तो दरवाजा खटखटाए, तो अंदर से एक माता जी आए। माता जी बोले थे एक लड़की आए। तो लड़की का नाम था क्या है, ललिता। तो वो जब खोले देखा तो ब्राह्मण, ये भी बहुत युवक थे। तो उन्हें देखा तो पूछा क्या, तो उन्हें बताया इसे मैं कुछ एक रात यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो ये जब बोले ठीक है आप इधर रुकिए, तो अभी तो मेरा पिताश्री नहीं आए, तो आप यहाँ उनके पास आसन दिया या जो भी कुछ पानी दिए पीने के लिए, तो भी जो भी उनके ये था वो सब दिए। तो उनको बोले कि आप यहाँ रुको, पिताजी आएंगे तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। तो फिर कुछ देर के टाइम में तो यहाँ पानी दिए, जो भी कुछ खाने प्रसाद उनको दिए, देने के बाद तो फिर कुछ समय के बाद वो विश्वावसु आए। जब विश्वावसु आए तो उनको देखते ये तो देखे, अरे ये तो भगवान के महान भक्त थे विश्वावसु। और जो वो साइड में जब उनको विद्यापति को देखे, तो विद्यापति उनको प्रणाम किए, उन्होंने भी उनको प्रणाम किए। तो विश्वावसु बहुत खुश हो गए कि हमारे घर में एक ब्राह्मण आए हैं। तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो उनको फिर घर बुलाए, फिर और जो भी कुछ चर्चा करना था कराए। करने के बाद तो लेकिन विद्यापति एक देख रहे थे बात क्या, तो वो जो विश्वावसु उसके पास में रहते ना, उनका शरीर से कि अलौकिक खुशबू दे रहे थे। और इतना बढ़िया सुंदर खुशबू, जैसे चंदन, कस्तूरी चंदन का ऐसा बहुत महक हो रहे थे उनका शरीर से। तो ये आश्चर्य हो जाते हैं, अरे सबर कुल में ये जाते हैं, फिर भी इसके शरीर से इसे कैसे खुशबू आ रहे। तो इनको थोड़ा डाउट लग रहा था, और वो ऐसे सोच रहे थे कि अरे भगवान यहाँ है कि यार, ऐसे मन में उनका बार बार आते थे कि हाँ यही शायद कोई हमारे नीलमाधव भगवान, लेकिन बोल नहीं पाते। तो फिर उन्होंने रुके, एक दिन के लिए रुके थे, तो फिर 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, ऐसे कुछ दिन जब रुके, तो ललिता जो थे, ललिता भी युवती थे और ये भी युवक थे। तो दोनों का अंदर में एक प्रेम हो गए। तो प्रेम जब हो गए, तो परवर्ती समय में तो सबर जे राजा था विश्वावसु, तो उनको ललिता बताए पिताजी ऐसे ऐसे, तो हम दोनों दूसरों को पसंद करते हैं। तो पूरी उन्होंने देखा, अरे ये तो ब्राह्मण पुत्र, हम तो सबर है और देखने में भी वो सुंदर है। तो उनने क्या किया, दोनों को विवाह कर दिया। तो जब विवाह हो गए, तो होने के बाद तो फिर ललिता को एक दिन पूछे, बोले पिताजी जब घर में रहते तो इतना खुशबू नहीं आते, लेकिन वो कहाँ जाते हैं बाहर, तो बाहर से जब रिटर्न आते तो इतना शरीर से कैसे खुशबू आते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो इसे जब पूछने लगे, तो फिर ललिता पहले तो थोड़ा बताने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, फिर बाद में ये जब बार बार पूछने लगे कि बोले बताओ उसका क्या है। तो उन्होंने फिर ललिता फिर बताया कि नहीं, हमारे पिताजी यहाँ से, हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर है, वो जंगल के अंदर में हमारे जो परम प्रभु हमारे ठाकुर जी है, तो वहाँ विराजमान है। और मेरा पिताजी वहाँ जाते हैं क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए, जैसे भगवान के भोग लगाना, फूल लगाना, ये सब वो सेवा करने के लिए जाते हैं। और वो भगवान है बहुत करुणामय, कृपामय है भगवान। तो वहाँ जाते, तो जब आते तो ऐसे अपने आप उनके शरीर से ये सब खुशबू आते। तो उन्होंने बोले अरे इतना दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ यही भगवान को। वो बहुत प्रसन्न हो गए विद्यापति कि। तो फिर और ललिता को कुछ नहीं बताए। तो उन्होंने फिर 1-2 दिन गया, 5 दिन गए, तो फिर समय देख के ललिता को फिर बताया, बोले देखो मेरा इच्छा है कि थोड़ा वहाँ दर्शन करने का। तो ललिता बोले नहीं ये तो नहीं हो सकता है। और बोले नहीं मेरे को कैसे दर्शन करना है। बोले नहीं हमारे इधर मना है, कोई मेरा पिताजी का अलावा वहाँ कोई नहीं जा सकते, कोई देखे ही नहीं अभी तक वो मंदिर, और कैसे लेंगे, और पूरा मना है।
क्योंकि हमारे पिताजी पूरा स्ट्रिक्टली मना किए हैं कि वो दूसरा किसी को भी नहीं लेंगे साथ में। तो विद्यापति बहुत दुखी हो गए और बहुत दुखी में फिर अपना पत्नी है तो ललिता, तो उनको मनाए मनाए बोल बोल के मनाए, तो लास्ट में फिर ललिता बोले ठीक है, मैं पिताजी को बोल के फिर आपको दर्शन कराने के लिए मैं बताए। तो पिताजी जब आए तो उनको प्रसाद और खाना पीना देने के बाद तो उन्होंने बताए, क्या बताएं कि हमारे स्वामी की इच्छा है कि वहाँ नील माधव का दर्शन करना है उनको। हो ये तो तुरंत ऐसे हो गए, क्या सबर, अरे ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, वहाँ तो कोई नहीं जा सकते। तो ललिता देखिए अपना स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने हट किया और बोला आप यदि दर्शन नहीं करेंगे फिर मेरा, अब तो डराने लगा ऐसा, तो बोले कि मैं फिर कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे जब गया तो फिर उनने फिर देखा था अरे लड़की मेरा है, फिर कुछ यदि गलत हो जाए तो फिर क्या, बोले ठीक है मैं उनको लेके जाएंगे, लेकिन एक शर्त में। ना क्या शर्त में, उनका आँख में एक पट्टी लगाएंगे और मैं इधर से लेके जाएंगे और जो जगह में मंदिर है वहाँ जाएगी आँखी का पट्टी खोलेंगे और फिर वहाँ से भगवान को दर्शन करके फिर वहाँ से आएंगे जब फिर आँख में पट्टी लगा देंगे ब्लैक कलर का पट्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा। तो उसके पहले उन्होंने जब अगले दिन ऐसे फाइनल हो गए कि विश्वावसु के साथ विद्यापति जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, विद्यापति ब्राह्मण कुल के है, बुद्धिमान है, तो उन्होंने क्या किया, इतना कुछ सोर्स जो सोर्स है तो सोर्स का भी, तो उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा में बांध दिया और एक थोड़ा सा छिद्र किया। तो जो ऐसा छिद्र किया जैसे एक 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 गिरते गिरते जाएंगे। तो उनने क्या किया, तो विद्यापति को आंखें में पूरा पट्टी बांध दिए, क्या विश्वावसु सवार बांध दिए। तो फिर उनको बांध के पकड़ के धीरे धीरे जंगल के रास्ता में लेके जा रहे। तो तब ये सोर्स का जो दाना था एक एक बी था वो गिरते जा रहे गिरते जा रहे गिरते रहे। तो जब वहाँ पहुँचे जब, तो जहाँ भगवान है भगवान के सामने में खोल दिए। तो भगवान के सामने में जब खोल दिए ये देखिए, तो भगवान का रूप, नीलमाधव का रूप, इतना सुंदर रूप, वो भगवान के चरण में पूरा पड़ गए और भगवान को प्रार्थना करने लगे। तब तक उन्होंने वो विश्वावसु बोले आप इधर रहो, मैं जा रहा हूँ फूल लेने के लिए, आप किधर कुछ नहीं जाना, यहाँ ही रहना। तो वहाँ फिर उन्होंने विद्यापति दर्शन करने लगे, मन भर भर के वो दर्शन कर ले, भगवान को दर्शन कर रहे थे। तो उसी समय फिर देखा कि वहाँ एक कुंड था। कुंड का नाम क्या जानते क्या, रोहिणी कुंड। तो रोहिणी कुंड था। तो वो देखा कि वो कुंड में, जगन्नाथपुरी आप गए हैं, पुरी में देखे कि रोहिणी कुंड देखा, दर्शन किए, रोहिणी कुंड दर्शन किए। जो एक काऊ का जो कोआ का पत्र उनका छवि ऊपर में रखा था, उसका अर्थ होता है यहाँ भी है वो रोहिणी कुंड। तो ये ओरिजिनल रोहिणी कुंड यहाँ था। तो उनने देखा कि विद्यापति ने, और रोहिणी जो कुंड था तालाब जैसे बड़ा था, तो देखा कि एक कुआ बोलते हैं, कौवा। तो कौवा ने ऊपर से नीचे गिर गया वो कुंड में, और जब गिर गया ये देख रहे हैं, वो कौवा क्या चतुर्भुज रूप लिया। एक विमान आया, वो विमान में बैठ के डायरेक्ट वैकुंठ धाम चले गए। तो जब वैकुंठ धाम चले गए, हमने देखा अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कुंड है। तो उन्होंने क्या किए, विद्यापति क्या किए, उसका बगल में एक पेड़ थे, बोले अरे बढ़िया, इतना सुजग मिल रहा है और ये सुजग को क्यों छोड़ेंगे, तो हम भी अभी इधर कूदी मारेंगे, और हम इधर कूदी मारेंगे तो हम अभी डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे, तो शरीर में जाएंगे भगवत धाम। तो उनने ये विचार करके वो पेड़ का ऊपर में चढ़ गए, और पेड़ का ऊपर में जब चढ़े हैं तो जब कूदी मारने वाले थे तब तो शून्यवाणी हुआ क्या, विद्यापति आप ये क्या कर रहे, आपके हाथ से बहुत सारे काम होने वाले हैं, और आप यहाँ से दर्शन करके जाओ और राजा को बताओ कि मैं यहाँ हूँ बोल की। तो इसी तरह उनको बहुत शून्यवाणी हुआ, आपको अभी ऐसा ये नहीं करना है कि आप सोच रहे जो ना मैं वैकुंठ जाएंगे चतुर्भुज लेके, तो अभी ऐसे मत सोचिए, आपके हाथ से बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो इसलिए आप ये
ना करके आप चुपचाप जाओ और यहाँ से जाके फिर राजा को बुलाओ। तो ऐसे जब शून्यवाणी हुआ तो फिर उन्होंने फिर और वो कुंड में जाके स्नान नहीं किया। तो फिर उन्होंने क्या किया, तब तक फिर विश्वावसु आ गए थे। तो फिर दर्शन किया, दर्शन करके फिर पट्टी लगा दिए, पट्टी लगा के फिर आए। तो ऐसे कुछ दिन रहे। ललिता, विश्वावसु, विद्यापति बहुत खुशी में आनंद में रहते थे। तो ऐसे कुछ दिन गए तो उनने तो हर टाइम वही सोच रहे थे कब मैं और एक बार जाएंगे और महाप्रभु को दर्शन करके फिर राजा का पास जाएंगे। तो कब तक, क्योंकि वो सोर्स का पेड़ भी लगाए थे, वो बोले मेरे को तो रास्ता मिलेगा नहीं, उसको देखते देखते जाना पड़ेगा, तो फिर तो कुछ टाइम लगेगा। तो वही टाइम में वो ये करके बाद में कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने गए। जब वो जंगल में आए उनके घर से वही सोर्स का जो पेड़ थे वो बड़े बड़े हो गए थे। तो वो पेड़ को देखते 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 आए कि ये जो नीलमाधव अभी है यहाँ पहुँच गया। पहुँचने का बाद भगवान की जो अपरूप रूप फिर दर्शन किया और रोने लगे, प्रभु कितने कृपालु है, इस सुंदर रूपों में आपका दर्शन कर पाए। तो इसे सब विचार करके प्रणाम किए और फिर भगवान से प्रार्थना किए, बोले प्रभु कृपा करो, आप अभी हमारे राजा है वो देखना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, कितने दिन हो गए, बहुत व्याकुल हो रहे हमारे महाराज। तो फिर उन्होंने बोले मैं अभी जा रहा हूँ कि राजा को बुला के लेके आएंगे। तो फिर विद्यापति क्या किए, फिर घर आए, आके फिर कुछ दिन रहे, फिर उन्होंने बोले कि मेरे को भी जाना है। तो ललिता बोले कहाँ जाना है, बोले नहीं मेरे को जाना है, वहाँ राजा ये कर रहे हैं। तो विश्वावसु और ललिता से ये बोले फिर मैं आएंगे आपके पास। तो ऐसे बोल के उन्होंने चले निकल पड़े। तो जाए कि वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे कि राजा के पास जब बताए कि हाँ मैं अभी दर्शन करके आए, वही नीलमाधव जो आपके स्वप्न में आए थे वही सेम भगवान को मैं पूरा आंखें में दर्शन किए। इतने सुंदर है, इतने मनोरम उनका रूप है, इतने सुंदर है। और दर्शन करके आए तो आप अभी चलिए मेरे साथ। अब जब राजा इतना सुन लिया तो ऐसा लागो जैसे वो मृत जैसे था, तुरंत उसके अंदर में जीवन आ गया, क्योंकि इतना व्याकुल था वो खाना पीना छोड़ देते, ऐसा मैंने हर टाइम भगवान के नाम को वही रूप को खाली स्मरण करे थे, कब मैं उनको दर्शन करेंगे, कब ऐसे मैं दर्शन करेंगे भगवान को। तो ऐसा भगवान के महान भक्त थे वो राजा महाराजा। तो उनने तुरंत फिर विद्यापति के साथ आए। तो आए कि ये जो महानदी हम अभी देख रहे हैं ना, महानदी का उस तरफ वो सैन्य सामक सब रहे। तो रात्रि जापन किए। तो तब तक ये सबर को मालूम पड़ गए विश्वावसु को, अरे मेरा जो जमाई था ये सब गड़बड़िया किए। और उनको भी मालूम था कि पहले से सबर महाराज को पता था कि एक दिन ऐसे आएंगे, नीलमाधव इधर से चले जाएंगे। तो उनको पता था, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, किसी को भी नहीं लेते थे वहाँ दर्शन कराने के लिए। तो ये पहले जानते थे कि ना यहाँ से जाएंगे। तो अभी समझ गए कि अब मेरा जमाई का सब विद्यापति का ये सब कार्य है। तो नाराज हो गए और जाए कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए जब भगवान के पास गए, देखा तो भगवान नहीं है। तो जब देखा भगवान नीलमाधव नहीं है तो उन्होंने इतने दुख किए और रोने लगे जोर जोर से रोने लगे। और उनने ये सिद्धांत में पहुंच गया कि ना ये जो इंद्रद्युम्न महाराज उस तरफ अभी रुके हैं वही आए कि हमारे ठाकुर जी को लेके चले गए। उन्होंने ये सोच लिया। तो फिर उन्होंने आए घर में, सारे सब जितने सबर लोग थे सबको इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उनके साथ युद्ध करने के लिए, नहीं मेरा प्रभु के लिए मैं युद्ध करेंगे। तो इसे जब उनने मन में आए तो तब तक राजा उनका जो, क्योंकि राजा को तो देखने का बहुत ये हो रहा था। तो उनने जब विद्यापति के साथ आए देखा तो ठाकुर जी नहीं है और दूसरे हो गए। उन्होंने राजा सोचने लगा अरे ये जो विश्वावसु है ये कहाँ ठाकुर जी को छुपा दिए, विश्वावसु कहाँ है, उनको पकड़ के लेके आओ। और इन्हें विश्वावसु ने ढूंढ रहे जो ना युद्ध करने के लिए उनसे राजा को सोच रहे कि राजा लेके चले गए, राजा सोच रहे कि विश्वावसु लेके ले गए। तो दोनों ऐसे सोच रहे। तो जब आमने सामने आ गए दोनों तो युद्ध होने वाले थे, लेकिन तब तक भगवान फिर सुनने वाले दिए, बोले विश्वावसु और महाराज इंद्रद्युम्न आप दोनों में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, आप दोनों का गलती नहीं, आप दोनों है मेरा महान भक्त, आप दोनों है। तो इसीलिए मैं, आपका दोष नहीं उनका दोष नहीं, विश्वावसु को भी समझाए कि राजा का कोई दोष नहीं, कि विद्यापति का कोई दोष नहीं, ये तो मेरा इच्छा है,
मैं अभी यहाँ नील महादेव के रूप में और नहीं पूजा नहीं पाएंगे। मैं अभी कहाँ जाएंगे? अभी जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथ के रूप में मैं वहाँ दर्शन देंगे सारे लोग को। तो आप चिंता न करें। तो फिर राजा को शून्यवाणी दिया, आप इधर से और मेरा आप दर्शन नहीं कर सकते, आप अभी जाओ राज्य में, और मैं पूरी जगन्नाथपुरी में तो आएंगे। अब चक्र तीर्थ एक परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, आप मालूम हो, आप कोई देखे होंगे चक्र तीर्थ। वो बोले मैं कोई समुद्र में एक नीम के दारू के रूप में आएंगे, वो दारू को आप लोग को लेके आओ, वो दारू से मेरा विग्रह बनाओ, विग्रह बना के फिर एक बड़ा मंदिर, विग्रह बड़ा मंदिर करके वहाँ मेरे को स्थापन करो। तो इसी तरह जब फिर भविष्यवाणी हुई तो फिर जो राजा और विश्वावसु राजा, दोनों राजा के बीच में जो था एक द्वेष भावना, तो सारे ये हो गए। लेकिन विश्वावसु बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे, प्रभु मेरे को आप छोड़ के चले गए, मैं क्या करेंगे अकेले, मेरा जीवन अभी नहीं रखेंगे। तो इसे रो रहे थे, और राजा भी रो रहे थे, क्योंकि इतना दूर से आए थे दर्शन करने के लिए, वही जो स्वप्न में उनका आए थे, जो मनोरम रूप, तो उसको दर्शन करने के लिए आए थे, तो वो भी दर्शन नहीं कर पाए नील माधव के रूप को। तो वो रो रहे हैं, और ये भी विश्वावसु रो रहे, जोर जोर से रो रहे। तो विद्यापति फिर क्या किए, उनको समझाए, राजा को समझाए, और साथ साथ में उनके जो ससुर जी होंगे, कौन, विश्वावसु, उनको समझाया, उनका पत्नी को समझाया, और बोले मैं जा रहा हूँ, फिर ही रिटर्न में आएंगे। तो फिर विश्वावसु और ललिता यहाँ रहे, ये जो नील माधव के पास है, और राजा और विद्यापति के साथ गए। तो गए तो देखे तो कुछ दिन के बाद है, तो समुद्र में विराट बड़ा के दारू ब्रह्मा लकड़ी आ रहा है। तो लकड़ी जब आ रहे तो उनको फिर लेके पास में लेके आए कि फिर उनको क्या किए, वो दारू को लेके आने के लिए चाहते थे, कहाँ, पुरी के, क्योंकि समुद्र से उठा के लेके आना चाहते थे। लेकिन दारू को और उठा नहीं पाए समुद्र से। कितने सारे हाथी लगाए, घोड़े लगाए, कितने पहलवान लगाए, लेकिन थोड़ा सा भी, इतना भी हिला नहीं पाए वो दारू को, इतना ये हुआ। तो जब हिल नहीं पाए तो लेके कैसे आएंगे? तो बहुत चिंता में पड़ गए राजा, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो फिर शून्यवाणी हुआ। कौन शून्यवाणी? वही नीलमाधव भगवान बोले, महाराज आप यही से निराश मत होइए, क्योंकि मेरा भक्त अभी तक आए नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ ना। कौन भक्त? आप वही विश्वावसु को लेके आओ, ललिता को लेके आओ, वो दोनों जब टच करेंगे इसको तो फिर मैं फिर आएंगे। तो फिर तुरंत फिर क्या किए, भेजे उनके जो पत्र मंत्री जो भी थे, तो मंत्री को भेजे कि जाओ विश्वावसु को लेके आओ, और उनको बेटी को लेके आओ, ललिता को। तो दोनों फिर कुछ लेके आए, दोनों को लेके आए कि जब वो फिर विद्यापति भी उधर आए, विद्यापति और विश्वावसु और ललिता तीनों जाए कि वो ब्रह्म जो दारू को जाए कि ये किए, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद फिर उनको थोड़ा ये किए, माने क्या, बाहर निकालने के लिए प्रयास किए। तब तक तुरंत उठ गए वो दारू, इतने लोग थे लेकिन आ नहीं रहते। लेकिन जब तीनों का जब टच किए तो उनमें फिर आ गए। तो आने के बाद फिर विश्वावसु बहुत और रोने लगे, बोले प्रभु को कितना कृपा है मेरे ऊपर में, हाँ मेरे लिए प्रभु यहाँ रुक गए। तो उनके अंदर में जो दुख का भावना था, वो दुख सब थोड़ा कम हो गया, बुझले, तो दुख सब कम हो गए। तो इसी तरह तो फिर जगन्नाथ जी को फिर लेके आए, फिर दारू ब्रह्म में उसको भगवान के रूप का बनाने के लिए फिर बहुत सारे लोग को राजा बताए कौन करेगा कौन करेगा। तो राज्य से बहुत सारे लोग आए उसको बनाने के लिए, तो लेकिन कोई किसी के भी कोई बना नहीं पाए। तो उसका जो लोहे का जो सामान होता है या जो कारीगरी होता है उनके पास जो सब रहते हैं, वो लगाते लगाते टूट जाता है। फिर राजा परेशान हो गया, अरे क्या हो गया क्या हो गया। फिर भगवान प्रार्थना किया, क्या करेंगे अभी क्या करेंगे। तब तक एक वृद्ध व्यक्ति आए। तो वृद्ध व्यक्ति आए, तो वो वृद्ध व्यक्ति जो थे, वो वृद्ध व्यक्ति कौन थे? स्वयं विश्वकर्मा या स्वयं भगवान थे। तो उन्होंने बोले कि हम 21 दिन 21 डेज के अंदर में ये विग्रह बनाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है जानते हैं? अंदर कोई नहीं जानेगा, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने का, कोई दरवाजा धक्का मुक्की कुछ नहीं करने का, दरवाजा खोलना नहीं। तो ये बोले ठीक है। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के
टुक टाक चल रहा था, 12 दिन गए टुक टाक चल रहा था, 13 दिन गए लेकिन पूरा बंद हो गया, फिर 14 दिन पूरा बंद हो गया। तो फिर महाराजा का जो इंद्रदुम्न थे राजा, उनकी पत्नी थे गुंडीचा, तो उनने बताया महाराज ये इतना वृद्ध व्यक्ति को आप दिए कारीगर की सेवा करने के लिए, लेकिन हम तो 2 दिन से तो कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, तो कुछ तो देखो। तो फिर राजा बोले हाँ सही बात है, अरे इतना दिन से गए आज तो आवाज़ कुछ नहीं आ रहा है। तो डर के मारे क्या किए, दरवाज़ा खोल दिए। जब दरवाज़ा खोल दिए देखे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन महाराज की, तो ये चतुर्धा मूर्ति ठाकुर जी तो ऐसे एक लाइन में रहे और सबके बड़े बड़े आंखें हैं, हाथ नहीं है, चरण नहीं है, तो ऐसा बना हुआ है, औधा बना हुआ है। तो उन्होंने रोने लगे ज्ञान राजा, बोले कितना बड़ा मैं गलती किया, कितना बड़ा गलती किया। तो इसलिए हमारे उड़ीसा में कहावत है, जो माता जी लोग होते हैं जैसे माता जी के बोलने से ये सब हुआ, क्योंकि दरवाज़ा खोल दिए, तो इसलिए कहा माता जी लोग को दोष देते, अरे माता जी के लिए जगन्नाथ जी अधा अधा हो गए, लेकिन ये तो सच नहीं है। तो सच क्या है, जगन्नाथ की इच्छा वही है, क्योंकि वैसे रूप में एक कलियुग में भगवान जगन्नाथ दर्शन देंगे। तो फिर शून्यवाणी हुई, जब इतने रोने लगे राजा महाराजा, तो फिर क्या किए, शून्यवाणी फिर चेक हुए। फिर एक बार बताए जगन्नाथ जी महाराज आप चिंता मत करिए, रोना नहीं, क्योंकि ये मेरा इच्छा है, ऐसे रूप में मैं सारे जगत को दर्शन दिलाएंगे, तो इसलिए मेरे लिए एक बढ़िया भव्य मंदिर बना। फिर परवर्ती समय रे तो महाराज इंद्रद्युम्न ने महान राजा बनाए, न मंदिर बनाए। मंदिर बनाने के बाद ये जो विद्यापति थे, विद्यापति आए, फिर ये एक ब्राह्मण को और एक ब्राह्मण की तो शादी किए थे, और एक सबरी ललिता को शादी किए। तो शादी करने के बाद जो ब्राह्मण के जो गर्भ से जो सब ब्राह्मण प्रकट हुए, जो जन्म लिए, तो वो लोग को आज के दिन में जो पंडे हम बोलते हैं ना, वो जो ब्राह्मण की जो शादी किया तो उसके सब वंशज है, और जो दैतापति है वो सब कौन है, वो ललिता का सब वंशज है। तो दैतापति साल में 1 महीना सेवा जगन्नाथ जी का करते हैं, और 11 महीना एक पंडा लोग करते हैं। तो इसी तरह तो भगवान के लीला बहुत अपार है। तो ये मैं बहुत संक्षेप है सब ये विषय माधव का ब्रह्म पदार्थ है ना, ब्रह्म पदार्थ भगवान का